3 साल की रसाकसी, उठापटक, आलोचना प्रत्यालोचना है, वाद विवाद, तमाम इस मुद्दों में एलजेपीआर घिरी रही। ऐसा भी एक पल आया था जहां लगा था चिराग पासवान का जो भविष्य है, जो राजनीतिक भविष्य है, समाप्त हो चुका है। पर फिर पाला बदला और चिराग पासवान की जो मुख्य कार्यालय है जहां की रामविलास पासवान ने जहां से पार्टी की शुरुआत की थी, वो कार्यालय उन्होंने हासिल किया अपने चाचा पशुपति पारस से। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम बात कर रहे हैं उस कार्यालय को लेकर के जो पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बनकर रह गया था कि किसका है ये कार्यालय। एक तरफ पशुपति पारस का दावा था कि इस कार्यालय में उनकी पार्टी का हक है, उनका हक है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का जो इमोशंस है, जो भावना है, वो जुड़ी हुई थी उस कार्यालय से, क्योंकि उनके पिता ने इसी कार्यालय से शुरुआत की थी और अंततः जीत भतीजे की हुई और उन्होंने कार्यालय हासिल किया। और हासिल करने के साथ ही साथ उन्होंने कार्यालय में गृह प्रवेश के तौर पे पूजा भी करवाई है और बड़े भावुक नजर आते हुए कार्यालय में अपने परिवार, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के पूरे समर्थन के साथ में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही है बिहार की राजनीति को लेकर के, आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के, झारखंड चुनाव में जो एक सीट पर एलजेपीआर की जीत हुई है, इन तमाम बात चिराग पासवान ने कही है। आइए वीडियो के माध्यम से पहले सुनते हैं कि क्या है चिराग पासवान का कहना, किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं वो कार्यालय को और क्या क्या है। देखते हैं वीडियो। प्रवेश कर रहे हैं, क्या ये वो कार्यालय था जहां मेरे पिता ने यहाँ से नई पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ कार्य किया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, हम लोगों से लिया गया, बहरहाल सरकारी व्यवस्था है ये, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ पे कभी मेरे पिता बैठकर कार्य करते थे, आज पुनः वहीं पर बैठकर उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाने का सौभाग्य मुझे, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूं कि उनके जितने अधूरे सपने हैं, इस कार्यालय में रहकर उनके हर एक सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता काम करने का प्रयास करेगा। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी क्या कैसे तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र ही हम लोगों को ज़रूरत थी एक व्यवस्था की। पार्टी के 5 सांसद हैं, झारखंड में भी पार्टी को जीत हासिल हुई, वहाँ पर भी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का झारखंड में भी रहा है। ऐसे में विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन उतना ही खूबसूरत रहे, उतना ही मजबूत रहे, इसके लिए ज़रूरत थी एक विधिवत व्यवस्था के साथ हम सब कार्य कर सकें। आप सब जानते थे कि अभी तक मेरे निजी आवास पर ही हम लोगों ने कार्यालय की व्यवस्था बनाई हुई थी। पर आज मैं मानता हूं कि जब ये कार्यालय हम लोग को मिला है, पार्टी के तमाम हमारे साथी भी इसको लेके काफ़ी उत्साहित हैं। लक्ष्य अब 2025 का ही है। 2025 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत हो, बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें ये कार्यालय हम लोग के लिए हमेशा से शुभ रहा है। पापा का आशीर्वाद इस कार्यालय पर है। मैं मानता हूँ हम लोग उस लक्ष्य में भी सफल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की। देखिए, अब रहने दीजिए अब उनकी बातों को, अब बहुत हो गया। अब कितनी बार लोकसभा में भी उन्होंने दावे किए, तब भी हम कहते रहे। हकीकत क्या थी वो सबके सामने है। पुनः उपचुनाव में भी उनके दावे यही थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। उपचुनाव में भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए 4 की 4 सीटें हम लोगों ने यहाँ पे जीतने का काम किया। तो ऐसे में अब उनके दावों का मुझे नहीं लगता, जो बार बार अपने दावों पे फेल हो रहे हो, अब उसका कोई मतलब नहीं। 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग का दावा रहेगा विधानसभा चुनाव में? ये अच्छा प्रश्न है, पर आप जानते हैं गठबंधन की मर्यादा है।
मैं मर्यादा को तोड़ूंगा अगर कोई भी संख्या, कोई भी विषय आप लोगों के साथ मैं पहले साझा करूं और गठबंधन के भीतर बाद में बात करूं। संख्या पर भी चर्चा होगी, ज़रूर चर्चा होगी, सीटों का चयन भी होगा, पर मुझे लगता है जितने एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई 5-5 दल हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत एमिकेबली लोकसभा के वक्त भी हो गया और मुझे लगता है उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी ना सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का चयन भी होगा। हर पार्टी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, जो भी एनडीए गठबंधन में है, कि एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनानी है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के हितों को सामने रखना लेकिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो बोल रहे हैं कि ईवीएम से नहीं, पोस्टल बैलेट से चुनाव है। झारखंड में भी यही बात बोल दें, वो एक बार नहीं नकार दें, एक बार झारखंड की सरकार को बोले ना इस बात को। महाराष्ट्र के लिए ही क्यों ये बातें? ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, जहाँ पे आपकी सरकार बनती है वहाँ पर सब ठीक है, और जहाँ आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पर आपको ईवीएम में कमी दिखने लगती है, वहाँ पर आपको चुनाव आयोग में आपको खामी दिखने लगती है। ये गलत सोच है। या तो आप नकार दीजिए और आप पहले ही बोल दीजिए चुनाव से पहले, फिर क्यों आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अभी देखिएगा, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, हम लोग 225 बोल रहे हैं तो ये लोग 230-35 ही बोलेंगे, उससे कम तो ये लोग नहीं बोलने वाले। क्यों दावे कर रहे हैं? अभी से घोषित कर दीजिए ना कि भैया अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ना राजद चुनाव लड़ेगी ना कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बोल दीजिए। बोलिए नहीं भरोसा है, चुनाव भी लड़ना है, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे भी करने हैं, और हार के बाद ये बातें जेएमएम के लोग तो नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के ही गठबंधन के साथी हैं ना, इंडिया अलायंस के ही हैं। क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? बोले अपने गठबंधन के साथियों के बीच। कांग्रेस वहां पे तो मिलकर सरकार बनाएगी, राजद वहां पे मिलकर सरकार बनाएगी, पर यहाँ पर जहाँ पर हार होगी तो वहाँ पे ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। ये सोच ही गलत है। चिराग जी, आपके गठबंधन के नेता चेतन आनंद ने कहा है कि हम मुर्दे कौम के लोग नहीं है, हम जिंदा कौम के लोग हैं, गिदड़ बप्पी से नहीं डरने वाले। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। प्रचार में भी नहीं आए थे। थैंक यू। बार बार ये कह रहा है कि इस पर नीतीश कुमार इस वीडियो में सुना और देख रहे हैं दृश्य के जरिए कि समस्त परिवार शामिल है और समस्त परिवार के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। एक चिराग पासवान के जो चेहरे पे हौसला नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कार्यभार हासिल किया है और उनकी जो उत्साह है दुगने है क्योंकि झारखंड में उन्होंने एक जो सीट जीती है और जो एलजेपी-आर की जो स्ट्राइक रेट है 100% की स्ट्राइक रेट पे एलजेपी-आर है, और इस दुगने हौसले के साथ उन्होंने कह दिया है कि 2025 विधानसभा में एलजेपी-आर स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने जा रही है और साथ ही साथ में एनडीए को 2025 में 225 सीटें से ज़्यादा आने वाली है। इस बार जो विपक्ष है उसका टुकड़ा साफ होने जा रहा है, और खास करके तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में जो खींचातानी लोकसभा चुनाव से चलते आई है वो अभी तक जारी है। और चिराग पासवान ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए एक बार करारा जवाब देते हुए एलजेपी-आर पार्टी की मजबूती दिखाई है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।